श्री शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप दोस्तों? आप सभी को तो पता है कि अमावस्या का दिन बहुत ही सुंदर सा आ गया है, जो कि अगहन की अमावस्या, माघ शीस की अमावस्या विशेष ही खास महत्व रखती है। अब आपको ये लगता है कि अमावस्या कब पड़ रही है, 30 नवंबर को पड़ रही है या 1 दिसंबर को पड़ रही है? आप सभी को बता दें कि वैसे तो उदया तिथि के अनुसार जो तिथि पड़ती है, उसी को हम अपनी जो व्रत की तिथि हो या किसी भी अन्य तिथि हो उसको मानते हैं। लेकिन अमावस्या और पूर्णिमा तिथि एक ऐसी हैं जिनको हम रात्रि में पूजा करते हैं, मतलब रात्रि का इनका बहुत विशेष महत्व होता है, एक अमावस्या तिथि का और पूर्णिमा तिथि का। तो ये उदया तिथि के अनुसार नहीं मानी जाती। देखिए दोस्तों, कल अमावस्या तिथि 8:40 से लग रही है और पूरी रात अमावस्या रहने वाली है, और दूसरे दिन 1 दिसंबर को 10:30 तक रहेगी। तो ये अमावस्या तिथि कल के दिन ही, मतलब 30 नवंबर के दिन ही पड़ रही है। अमावस्या के दिन पूरी रात काली रहती है, एकदम घनघोर, एकदम काली घटाएं रहती हैं, एकदम काली रात के नाम से अमावस्या तिथि को जाना जाता है। इसी प्रकार से पूर्णिमा तिथि को उजाली रात के नाम से जाना जाता है। तो अमावस्या तिथि कल के दिन पड़ रही है, जो कि कल पूरी रात अमावस्या तिथि रहने वाली है। अमावस्या तिथि किसको समर्पित होती है दोस्तों? पितरों को। कोई भी पितरों से जुड़े हुए कष्ट होते हैं तो उनको अमावस्या तिथि समर्पित होती है। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुन करके, समझ करके इस वीडियो में 4 उपाय लेकर के आई हूँ, जो कि बहुत ही विशेष है। कल माघ शीस की अमावस्या, अगहन की अमावस्या है। आपको दोस्तों क्या करना है? अगर आपके यहाँ बहुत दुख है और लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, नेगेटिविटी आपके यहाँ भरी पड़ी हुई है, कोई भी कार्य आपका बन नहीं रहा है, सारे कार्य आपके बिगड़ते चले जाएं, ग्रहों का भी बहुत बड़ा आपके ऊपर प्रकोप हो रहा है और पितृ भी आपसे नाराज हैं, तो आपको एक कार्य करना है। क्या करना है? इस तरह से ये नारियल है ना, गोला, कच्चा गोला, कच्चा नहीं सॉरी, ये गोला ले लेना है, जो स्क्रीन पे मैं दिखा रही हूँ वीडियो में। इस तरह से आपको गोला ले लेना है और उस गोले में आपको फिर थोड़ा सा आटा भूनना है, आटा सेकना है। भून करके उसमें बूरा मिला लीजिए, चीनी मिला लीजिए, थोड़ा सा उसमें घी जरूर डालिएगा। दोस्तों, पितरों को घी बहुत पसंद होता है, ठीक है? थोड़ा सा घी मिला लिया, उसे मिला करके बूरा घी या शक्कर घी और उस आटे को भून करके उस गोले के अंदर, जो नारियल लिया है आपने, गोला लिया है, उसके अंदर थोड़ा सा काट करके ऊपर का भाग उसमें भर देना है। भर करके और थोड़ा सा ढक्कन जो उसका था उसी को ढक देना है और आपको अपने घर में, पूरे घर में घूमते जाना है और उसके ऊपर से कलावा धीरे धीरे लपेटते जाना है। सिर्फ दोस्तों वॉशरूम में नहीं जाना, ठीक है? वॉशरूम में नहीं जाना, इस तरह से घूमते जाना है, कलावा लपेटते जाना है। और इसे लेकर के कहाँ पहुंचना है आपको? पीपल के वृक्ष के नीचे। पीपल के वृक्ष के नीचे दोस्तों 33 कोटि के देवी देवता विराजमान होते हैं और पीपल वृक्ष के नीचे आप सभी को तो पता है, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हमारे पितरों का भी वास होता है। तो वहीं पर आपको थोड़ा सा गड्ढा खोदना है। गड्ढा खोद करके उस नारियल को आपको अपने पितरों का स्मरण करके और भगवान भोलेनाथ का स्मरण करके उसको, नारियल को वहीं पर गाड़ देना है और उसके ऊपर से थोड़ा सा ऊपर का मुख जो है खुला रहने दीजिएगा, जिससे कि चींटियां आ सकें वहाँ पर। और वहाँ पर आपको वो पत्थर रख देना है। वहाँ पर धीरे धीरे चींटियां आएंगी और उसको धीरे धीरे खाएंगी। इससे आपका पितृ दोष भी खत्म होगा और आपके जो जीवन में कष्ट आ रहे हैं, परेशानियां आ रही हैं, लड़ाइयाँ झगड़े रहते हैं, टेंशनें बनी रहती हैं, एक काम करने जाते हैं दूसरा काम बिगड़ जाता है, कार्य भी बिगड़ते हैं दोस्तों, तो ये सब बनने लग जाएंगे। धीरे धीरे से कष्ट आपके दूर होते चले जाएंगे। दोस्तों, ये उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि अमावस्या का दिन बहुत ही विशेष होता है। अब चलिए दोस्तों, जानते हैं दूसरा उपाय। दूसरा उपाय है कि अगर आपके जीवन में बहुत कष्ट आ रहा है, बहुत कठिनाइयाँ झेलनी पड़ रही हैं, बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं, तो आपको क्या करना है? देखिए दोस्तों, देवों के देव महादेव भोलेनाथ होते हैं, तो उनका ही आपको एक उपाय करना है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। किस प्रकार से करना है और कैसे करना है, चलिए देखते हैं दोस्तों, जानते हैं। आपको क्या करना है? एक पीपल का पत्ता ले लेना है, ठीक है? एक पीपल का पत्ता ले लिया। अब उस पीपल के पत्ते को आपको लेकर के जाना है बड़ के वृक्ष के नीचे। कहाँ जाना है? बड़गर के वृक्ष के नीचे। वहाँ पर पीपल के पत्ते को रख देना है और उसकी पत्ती का मुख उसकी तरफ रखना है, वृक्ष की तरफ, डंडी का मुख रखना है अपनी तरफ। वहीं पर आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है।
पार्थिव शिवलिंग का मतलब ये नहीं है कि जलाधारी वगैरह, ये कुछ नहीं, सिर्फ शिवलिंग नुमाकार इस तरह से आकृति बना देनी है, सिर्फ पार्थिव शिवलिंग का बस इस तरह से बना देना है। वहीं पर दूध, दही, घी, शहद, शक्कर जो भी समर्पित करना चाहते हैं, फूल, पत्ती, बेलपत्ती जो भी समर्पित करना चाहते हैं वो कर दीजिए। और वहीं पर भोलेनाथ की शिवलिंग को विसर्जित कर देना है। एक जल का पात्र ले जाइए, उसको वहीं पर विसर्जित कर देना है और बटकेश्वर महादेव का नाम लेना है। कौन से महादेव का नाम लेना है दोस्तों? बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर के अपने कष्टों को कहना है। जो भी कष्ट हो सकते हैं दोस्तों, किसी से भी जुड़े हुए कष्ट हो सकते हैं, व्यापार से जुड़े हुए कष्ट हो सकते हैं, परिवार से जुड़े हुए कष्ट हो सकते हैं, धन संपदा से जुड़े हुए कष्ट हो सकते हैं, बीमारी को लेकर के कष्ट हो सकते हैं, कैसा भी कष्ट हो, इस उपाय को करने से जरूर ही दूर होगा। इस तरह से ये उपाय करना है और प्रणाम करते हुए, विसर्जित करते हुए सीधे अपने घर चले आना है। दोस्तों अब चलिए जानते हैं तीसरा उपाय। तीसरा उपाय जानने से पहले अगर मेरे वीडियो पर आप पहली बार आए हैं, मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर और कमेंट में श्री शिवाय नमः हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। चलिए जानते हैं तीसरा उपाय। तीसरा उपाय है कि आपको एक दीपक लगाना है। दीपक किस प्रकार से लगाना है और कैसे लगाना है और कहाँ पर लगाना है, चलिए जानते हैं कि आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। दोस्तों मिट्टी का दीपक आपको कोरा लेना है, बिल्कुल नया, पुराना दीपक इसमें नहीं चलेगा, ठीक है। आपको एक मिट्टी का दीपक ले, ये आपको शाम के समय पर ये उपाय कर लेना है। आपको कोरा दीपक ले लेना है, उसमें भरना है घी। पितरों को घी बहुत पसंद होता है, उसकी महक, उसकी सुगंध से उनका मतलब पेट भरता है, तृप्त होते हैं उससे, ठीक है। तो आपको घी भर लिया। अब उसमें लगानी है आपको कैसी बाती? लंबी बाती। आप सभी को तो पता है कि पितरों के लिए हमेशा लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लंबी बाती लगा दी, इसे लेकर के आप या तो आप किसी नदी, तालाब, सरोवर के पास पहुंचिए, ठीक है। अगर आपके पास नदी, तालाब, सरोवर नहीं है तो पीपल के वृक्ष के नीचे भी लगा सकते हैं, पितरों के नाम से ही लगाना है, ठीक है। अगर पीपल का वृक्ष भी नहीं है तो भोलेनाथ की शिव मंदिर में भी आप इस दीपक को लगा सकते हैं, अपने पितरों का स्मरण करके। इस दीपक को लगाने से अगर आपके ऊपर पितृदोष होगा, कोई भी कार्य आपके बनते नहीं होंगे, या किसी भी प्रकार का कष्ट होगा या भय होगा, रोग बीमारी आपको घेर रही होंगी। देखो पितरों का जो दोष होता है वो बहुत ही विपरीत, कुछ अलग ही होता है। पितृ दोष जिन लोगों पर होता है उसके कार्य नहीं बनते, धन संपदा की उनके यहाँ कमी रहती है, सारे कार्य बिगड़ते चले जाते हैं, रोग बीमारी एक के बाद एक बढ़ती ही चली जाती है। किसी न किसी कोई एक ठीक होता है तो दूसरा व्यक्ति बीमार हो जाता है। तो ये पितृ दोष के लक्षण होते हैं और क्रोध बहुत आता है। तो इस उपाय को एक अमावस्या के दिन दीपक आपको जरूर प्रयोग करना है और आर्यमा भगवान का नाम लेना है। जो पितरों के जो गुरु होते हैं, सरदार होते हैं, कहते हैं ना, जो पितरों के गुरु होते हैं, आर्यमा का नाम लेकर के ये दीपक आपको प्रयोग करना है, अपने पितरों का स्मरण करके। दोस्तों बहुत ही सुंदर सा अचूक उपाय है। दोस्तों ये अमावस्या पितरों को समर्पित होती है, तो इस उपाय को जरूर करिए। अगर ये वीडियो, ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट में श्री शिवाय नमः हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।